हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो है इससे पहले वीडियो में अष्टक नियम के अपवाद देखे थे, ठीक है। अब मैंने बता दिया था आपको इससे पहले वीडियो में कि जो अष्टक नियम था कहता था कि जो भी तत्वों के परमाणु हैं वो बंद इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब हमने कुछ इसके अपवाद देखे थे तो उसमें निकल के ये आया था कि तत्वों के जो परमाणु हैं उनके अष्टक पूरे नहीं हो रहे हैं और फिर भी वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इससे निकल के ये आया था कि तत्वों के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए बंध नहीं बनाते हैं, वो बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए उन्हें बंध बनाना है। तो अगर हम बात करें कि तत्वों के परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, तो सिंपल सा रीजन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए तत्वों के परमाणु बंध बनाते हैं। तो आज मैं हम कुछ उसके आगे के एग्जांपल देखूंगा। देखिए ध्यान से समझिए। जैसे कि अगला है हमारे पास में PCl5, ठीक है। हमारे पास में है PCl5, समझिए। फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 हो गया। मूल अवस्था संयोजी कोष कौन सा होगा, ये तो 3s2 एंड 3p3 और P में लिख लो कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके 3 हैं। तो ये इसकी मूल अवस्था है। मूल अवस्था में 1 2 3 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बंध बनाएगा। लेकिन आप जानते हैं उत्तेजित अवस्था इसमें होगी या नहीं होगी, यह भी पता चल जाएगा। ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में 3D भी होता है, मतलब इसमें 5 और पांचों कक्षाएं जो है खाली है। खाली है मतलब इसमें जो है उत्तेजित अवस्था होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां जा सकता है। तो देखिए समझिए, 3s 3p और 3d। डी में आपकी हैं 5 3 4 5 और पी में है आपके 3 2 3 और एस में आपका 1। इसमें आपके देखिए 2 थे, ये 3 था और ये 0 खाली था। यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 1। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाता है डी में, तो यहाँ बचता है 1 और यहाँ हो जाता है 1। अब इसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए बनाते हैं। इसके बाद में क्लोरीन 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। मूल अवस्था, मूल अवस्था लास्ट वाले सेल की, इस वाले की, संयोजी कोष की, 3s2 और 3p5। तीन 1 2 1 2 3 4 5। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, यानी कि ये एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं करवाएंगे, जो एक केंद्रीय जो परमाणु होता है उसमें करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है फास्फोरस से जुड़े हैं ना, तो जिससे जुड़े होंगे ना उसको करवाएंगे। तो फास्फोरस से जुड़े हैं ना, फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय मतलब बीच में, और बाकी फास्फोरस जुड़े हैं, तो जो केंद्रीय होगा ना उसी में करवाएंगे उत्तेजित और मूल अवस्था। इसमें भी हो सकती है लेकिन ये केंद्रीय परमाणु नहीं है हमारा, तो इसमें जो है मूल अवस्था तक ही रखेंगे। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, ये एक ही बंध बनाएगा। अब आगे का लुईस डॉट सिंबल क्या है, फास्फोरस। देखो फास्फोरस का उत्तेजित अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 1 2 3 4 5, 5 है। 1
1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए। अब क्लोरीन, कितने क्लोरीन है? 5। एक ये अयुग्मित है, ये एक अयुग्मित, एक ये अयुग्मित, जहां जहां पे अयुग्मित है वहीं वहीं पे उसके सामने बनाना, ठीक है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पे क्रॉस दिखा लेना, ठीक है। इस पे क्रॉस दिखा लेना। हो गया। इनके सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो लुईस संरचना क्या होगा? देखिए, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे किया तो फास्फोरस ने भी एक इलेक्ट्रॉन आगे कर दिया। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन आगे किया तो फास्फोरस ने भी एक इलेक्ट्रॉन आगे कर दिया। इस क्लोरीन ने एक आगे किया, फास्फोरस ने भी। तो सभी क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन आगे किया है साझेदारी के लिए, तो फास्फोरस ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन आगे कर दिया, ठीक है ना। बाकी सब युग्मित है। बाकी सब पेयर हैं, उनको ऐसे ही रखो। हो गया। अब देखो, ये क्लोरीन ले ले, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो क्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। ये तो युग्मित पहले से ही थे, देखिए ये भी युग्मित हो गया। अब ये फास्फोरस ले ले, ये युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी, ये भी, ये भी, सभी युग्मित हो गए। तो अब संरचना सूत्र क्या होगा? फास्फोरस Cl कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? एक एक। तो इसलिए एक एक यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड बनता है, तो बना दिया हमने। अब बाकी आपके पास है, अब गिनने वाली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन के बताओ कितना है, बोलो कितना है, बोलो। सबसे पहले लोन पेयर बोलो। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर है, 15 लोन पेयर है। अब ये पूरा बनाना है आपको। अब कलर्ड पेन यूज करोगे तो ये ज्यादा बेहतर बनेगा, तब आपको ये क्रॉस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को अलग पेन से दिखा दीजिए और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अलग पेन से दिखा दीजिए, तब आपको क्रॉस नहीं बनाना पड़ेगा, डॉट ही बनाना पड़ेगा। तो आप कलर्ड पेन का यूज करिए, ठीक है। PCl5 बन गया। आगे करें, चलिए देखो आगे है SF4। क्या है? SF4। अगला SF4 है। देखिए समझिए, सल्फर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आप देख रहे हो सल्फर जो है कम है, तो यानी कि केंद्रीय परमाणु है, और ये ज्यादा है तो ये केंद्रीय परमाणु नहीं है। केंद्रीय परमाणु में सबसे पहले मूल अवस्था बना लो। क्या है? 3s2 है और 3p4 है। इसमें 1 और इसमें आपके 3 हो गया। और फिर आगे 3d भी होगा, लेकिन वो खाली होगा,
ठीक है, 5 हो गए, इसमें 2 हैं और इसमें यहां पे आपके 4 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में उत्तेजित अवस्था, समझिए उत्तेजित अवस्था में 3s 3p और 3d, एक है 3 और 5, हो गया। यहां थे आपके 2, यहां पे 4, यहां पे आपका कुछ नहीं, तो यहां पे 2 रहेंगे, 1 2 3 4, यहां पे 4 थे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहां पहुंच जाएगा, तो यहां 3d 3 होगा, 3d 1 होगा। यहां से क्यों गया? क्योंकि भाई ऊर्जा के कैसे है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले इसके या इसके पड़ोस में ये होगा, इसके पड़ोस में ये होगा, तो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा। ठीक है, तो आगे क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन है 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना बनेगा 5। मूल अवस्था बना लो इसकी, इसकी मूल अवस्था बनाओगे तो क्या बनेगा 2s2 और 2p, 1 3 2 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है, मतलब ये एक बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के पास में 4 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। लुईस डॉट सिंबल, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन युग्मित है, युग्मित हो गया, और इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। जिधर जिधर अयुग्मित दिखाए हैं उसी तरफ फ्लोरीन को दिखाना। ठीक है, उसी तरफ दिखाना। अब इस पे कितने थे, कितने थे 7, 3 पेयर 1 अनपेयर, 3 पेयर 1 अनपेयर, हो गया। तो यहां से क्या होगा, अब लुईस संरचना क्या करोगे, ध्यान से देखो, सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाएगा, तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। ठीक है, फिर एक सल्फर तो एक फ्लोरीन, फिर इसके बाद में हो गया एक सल्फर एक फ्लोरीन, एक सल्फर एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये और ये फ्लोरीन के पूरे हो गए, सब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। सल्फर की बारी, जो इस गोले के अंदर आए वही 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी युग्मित है। अष्टक नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं कि वो अष्टक पूरा करने के लिए ना, अपने इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए। हो गया संरचना, सूत्र क्या था, देखो दो इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो गिनो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिन के बताओ कितने हैं, कितने हैं। लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है। हो गया, नोट कर लीजिए।
हो गया ना? हो गया? चलिए मिटा दें, मिटा दें। चलिए अब मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है? होमवर्क में आप बना के दिखाना, ठीक है? SF2, SF6, SO2, CO2, ठीक है? CH4, C2H6, C2H4, C2H2, ठीक है? इतने में मैं इसमें से आपको एक बता दूंगा, ये बता देता हूं आपको, ध्यान से समझना। मेथेन, मेथेन बोलते हैं इसको, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो ये आप होमवर्क में है करना है, मैं ये आपको बता देता हूं, बाकी इसके आगे के हो जाएंगे तो ये समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? ये होमवर्क है करना है आपको, व्हाट्सएप पे सेंड करना। देखो हमारे पास में क्या था, CH4, कार्बन 6, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है? सबसे पहले मूल अवस्था, केंद्रीय परमाणु है ना, 2s2 और 2p2, 1 और 3, 2 और ये 2। डी नहीं है, डी कक्षक नहीं है, लेकिन इसके पास में एक कक्षक खाली है, यानी कि उत्तेजित अवस्था हो सकती है। उत्तेजित अवस्था 1, 3, 2, 1, 1। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके यहां पहुंच जाता है, ये 3, ये 1 बन जाता है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। लुईस डॉट सिंबल C, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 अयुग्मित है सारे के सारे। जिधर जिधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसी तरफ हाइड्रोजन दिखाना, 1 1 1 1। हो गया? अब देखिए लुईस संरचना, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी, कार्बन हाइड्रोजन, 1 1 1 1। हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के पूरे हो चुके हैं। कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरे हो गए, मतलब सभी जोड़े में हो गए। संरचना सूत्र बोलो, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? कितने? 1 1 1 1 1 1। हो गया? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, 0। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है। हो गया? बाकी जो होमवर्क दिया है भेजना, ठीक है? करके। धन्यवाद।